दुर्गा पूजा के लिए वैश्यालय से मिट्टी लाने के पीछे पौराणिक कथा और प्रचलित मान्यताएं हैं। एक वैश्या हुआ करती थी और वो माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी, पर वैश्या होने की वजह से उसकी भक्ति भावना को उचित सम्मान नहीं मिलता था। लोग हमेशा उसका तिरस्कार करते थे। वो हमेशा यही सोचती थी कि मैं अपनी मर्जी से तो देव व्यापार के दलदल में नहीं आई, फिर भी कोई मेरी भक्ति को क्यों नहीं समझता, मैं करूं तो क्या करूं। यही सोचते हुए एक दिन वो सो गई और अगली सुबह उठकर हमेशा की तरह माँ दुर्गा की प्रार्थना करने लगी। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे वो हैरान रह गई। वहां स्वयं माँ दुर्गा प्रकट हुई और बोली कि कल रात मैंने तुम्हारे दुख को समझ लिया है, तुम दुखी मत हो। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आने वाले समय में जब भी मेरी पूजा के लिए कोई विशेष आयोजन होगा तो उसमें बनाई गई मेरी प्रतिमा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब उसमें वैश्यालय की मिट्टी का इस्तेमाल होगा, अर्थात बिना वैश्यालय की मिट्टी के मेरी प्रतिमा को अधूरा माना जाएगा। और तभी से दोस्तों, दुर्गा पूजा में प्रयोग होने वाली प्रतिमा में इसका इस्तेमाल होने लगा। इस विषय से जुड़ी एक और कथा है। एक बड़े ही तपस्वी ऋषि थे जिन्होंने नवरात्र पूजन के लिए एक जाने माने कुम्हार से माँ दुर्गा की एक प्रतिमा बनवाई। वो प्रतिमा बहुत ज्यादा सुंदर बन गई थी, तो ऋषि को उस पर घमंड होने लगा और वो घूम घूम कर प्रतिमा की तारीफ करने लगे। पर उसी रात माँ दुर्गा उस ऋषि के सपने में आई और बोली कि घमंड से भरी प्रतिमा की पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। सच्ची श्रद्धा मन में होती है, उसका दिखावा नहीं किया जाता। फिर ऋषि ने सपने में ही देवी से क्षमा मांगी और पूछा, हे देवी, अब मैं क्या करूं? तब देवी ने कहा कि शहर में स्थित वैश्यालय से थोड़ी सी मिट्टी ले आओ और कुम्हार से कहो कि इस मिट्टी को मिलाकर मेरी नई प्रतिमा बनाए। तभी मैं उस प्रतिमा को इस लायक मानूंगी कि उसकी पूजा की जा सके। इस समाज के लोगों ने वैश्याओं को बदनाम कर दिया है, जिसमें उनका कोई दोष नहीं होता। इसके बाद भी उन्हें पापी समझा जाता है। ऐसे लोग भी मेरी कृपा और आशीर्वाद के हकदार हैं। इतना कहने के बाद देवी अंतर्ध्यान हो गई और सुबह उठकर ऋषि ने देवी की बात का पालन करते हुए वैश्यालय से लाई हुई मिट्टी से दोबारा प्रतिमा का निर्माण करवाया और पूजा अनुष्ठान पूरा किया। मित्रों, इन दोनों कथाओं के अलावा कुछ मान्यताएं हैं जिसके कारण ये परंपरा आज भी चली आ रही है। पहली मान्यता के मुताबिक जब कोई पुरुष वैश्यालय जाता है तो अपने सारे सद्गुण बाहर द्वार पर ही छोड़ जाता है। ऐसे में वैश्यालय के बाहर की वो जगह या आंगन काफी पवित्र हो जाती है। इसलिए उस स्थान की मिट्टी का इस्तेमाल माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी? क्या इस परंपरा की जानकारी आपको पहले से थी या आज इस वीडियो को देखकर पता चली है? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद आप सभी का।